उसे जब होश आएगा तो खुद बताएगी कि कौन है, क्या है, कहां से आई है। देखो जी सरदार जी। अगर वो होश में आ गई है, जी उसका दिमाग काम करने लगा हो, जी सरदार जी। तो उसे मेरे पास लेकर आओ। बहुत अच्छा। कुछ ठंडा सा महसूस हुआ? कहिए, क्या पूछना चाहती हो? अच्छा तो ठीक है। तुम कौन हो, कहां से है आती चली, कौन हो? कहां से है आती चली, कुछ न होगा बुरा घर से बदलाओगी, चल के पहुंचाए दूंगा तुम्हें उस जगह, होके बेखौफ बोलो कहां जाओगी। करके किस्मत का अपने भरोसा चलिए, मुझको मालूम नहीं मैं कहाँ जा रही। करके किस्मत का अपने भरोसा चलिए, मुझको मालूम नहीं मैं कहाँ जा रही। तो है साथ तेरा किसी ने ना दिया, हाल मालूम मुझे सब तेरा पड़ गया, साथ मेरे रहो तुम मेरी जान बन, मान सोहर मुझे माहे पारा। मेरे साथ रहोगी, मुझे अपना सोहर दादी आपके साथ मैं शौक से चलती, लेकिन आप जिस तरह ले जा रहे हो इस तरह नहीं। तो साथ चलती तुम्हारे बड़े साथ से, साथ चलते तुम्हारे बड़े साथ से, और पहला कहे कर आकर तुम्हें बुलाते मुझे, पहला कहे कर आकर तुम्हें। भैया चरण को मोतिया भैया भैया
नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर देना। अपने माँ भाई बाप से बढ़कर भी मैं तुझसे प्यार करूंगा। तूने मुझे भैया कहा, हाँ भैया, तो मैं भी तुझे अपनी बहन मानता हूं। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि इन सोनी कलाइयों में तुझे राखी बांधनी होगी। लेकिन भैया, मेरे पास तो राखी का धागा भी नहीं है, तो मैं क्या बांधूं? बहन, मानता हूं इस सखे राखी का धागा नहीं है, लेकिन एक बहन के एक साड़ी का सूत भी अगर अपनी बहन अपने भाई के हाथों में बांध दे तो वो भी राखी का धागा ही होता है। हाँ बहन, अगर ये बात है तो आओ भैया, मैं आपके हाथ में इस साड़ी से धागा निकाल कर जरूर बांधूंगी। हाँ जी, ये आ गए हमारे श्रीमान माता प्रसाद। माता प्रसाद जो कि इसी गांव के निवासी है। 100 रुपया घर मालिक का व्यवहार, पाल्टी शुक्रिया अदा। भैया आओ, मेरे पास आओ भैया। और इसे समझो ना, ये समय का तार भैया, इसे समझो ना, ये समय का तार भैया, मेरे राखे का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया, इसे समझो यारे सब कतार भैया, इसे समझो यारे सब कतार भैया, मेरे राखी का मतलब प्यार भैया। मैं क्या देख रहा हूं कि जब कोई बहन अपने भाई की सुनी कलाइयों में राखी बांधती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी बहन रो रही है। आखिर क्या बात है? बता बहन, कौन सी मुसीबत तुझ पर पड़ी है? क्या तकलीफ है? भैया, अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं आपको जरूर बतलाऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। बोल। सुनिए भैया, मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ। हाँ भैया, एक दिन हमारे स्वामी जी फौज से रिटायर होकर घर आए। हाँ। और जब हम हमारे पति खुशियाँ मना रहे थे और खुशियाँ मनाते मनाते हम दोनों सो गए और उसी समय ठाकुर काली चरण सिंह आया और आते ही मेरे स्वामी जी को
बहुत मारा। मारने के बाद हम दोनों को बंधवा दिया। बंधवाने के बाद मेरे ऊपर निशाना लगाया तो मेरी बेटी काजल आई और मेरे सामने और हमारे स्वामी जी की नजरों के सामने वो हरामजादा जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह मेरी मासूम बेटी की इज्जत लूट ले। और इतना ही नहीं भैया, उसने मेरे घर में आग लगा दिया और उसी आग में मेरी बेटी और मेरे स्वामी जी जलकर खत्म हो गए। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बहन। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? मीरा। मीरा बहन, मैं तुझसे वादा करता हूं कि कालीचरण को बर्बाद कर दूंगा। तो खा के कहता राखी की सौगंध में खा के कहता कि राखी की सौगंध में जान दे दूंगा मीरा बहन के लिए। मार डालूंगा काली और चरण को अभी लाश तड़पेगी 2 गज कफन के लिए। बहन तो चिंता मत कर, ये विक्रम सिंह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं इसी वक्त चारो भैया भैया, आखिर आपने मुझे बहन माना है, मुझे सहारा दिया और इसलिए मैं चाहती हूँ अपने पति और अपनी बेटी की मौत का बदला मैं अपने हाथ से चुकाऊंगी। क्या कहा? हाँ कालीचरण को तू मारेगी? हाँ मैं मारूंगी। तुझमें इतनी हिम्मत है? हाँ भैया। अगर तुझमें इतनी हिम्मत है मीरा बहन, तो ये विक्रम सिंह तुझे इजाजत देता। विक्रम सिंह तुझे इजाजत देता है और आज के बाद अपने गिरोह का सरदार घोषित करता है। लेकिन बहन ऐसे नहीं, हटा दे इन आंखों का काजल, हटा दे ये कानों की बाली, मिटा दे इन ओठों की लालियों को और हटा दे ये चोरियां और ये पकड़ बंदूक। मिटा दे उस दरिंदे अपने दुश्मन को जिसने तेरे घर को बर्बाद किया है। आज के बाद तेरा नाम मीरा नहीं होगा। आज के बाद इस पीहड़ की शेरनी कहलाएगी। हाँ मीरा, आज के बाद तेरा नाम डाकू गंगा होगा। डाकू गंगा, डाकू गंगा की, डाकू गंगा की जय मां भवानी, जय मां भवानी। हाँ मीरा, लेकिन आज के बाद लोग तुझे डाकू गंगा के नाम से जानेंगे। ठीक है भैया, अगर ये बात है तो आज मैं कसम खाती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक ठाकुर कालीचरण सिंह को मिटा नहीं दूंगी तब तक
चैन से बैठूंगी नहीं। हाँ भैया। घबराओ नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं और जहां जहां जरूरत होगी वहां हम अपना खून बहा देंगे। नहीं भैया। आओ बहन मेरे साथ। सबसे पहले अपने वस्त्र चेंज करो। ठीक है भैया। आओ हमारे साथ। जय मां भवानी। मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। मैं इसी कल्पना गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गोमती है। एक हमारा बेटा है जिसका नाम सूरज है, साजन है। हमारे पति जी बहुत ईमानदार एक फौजी थे। वो इसी सीमा से रह के लड़े हुए मारे गए। जब मेरा बेटा छोटा था तभी हमारे पति जी कह रहे थे कि प्रिय गोमती, अपने बेटे को कोई सरकारी अफसर ही बनाना। मेरा बेटा सयाना हो गया है, उसे मेरा बेटा पुलिस की ट्रेनिंग में गया हुआ है। पता नहीं ट्रेनिंग में पास हुआ या नहीं, यही सोचती रहती हूँ कि अगर मेरा बेटा ट्रेनिंग में पास हो जाए तो जिस तरह मेरे पति देश की रक्षा करते थे उसी तरह मेरा बेटा भी देश की रक्षा करता। मैं ईश्वर से विनती किया करता कि हे भगवान, मेरे बेटे को पुलिस की नौकरी जरूर मिल। क्या करूं क्या ना करूं, अभी तक आया नहीं। सोचती हूँ कितनी जल्दी वो मेरे पास आए और मुझे खुशखबरी सुनाए कि मैं भी खुशियाँ झूम उठूं। तुम आ गए बेटे? हाँ माँ, मैं तुम्हारे ही बारे में बातें सोच रही थी। मैं जानता हूँ मेरी माँ कि तुम मेरे याद में ही रहती हो माँ। माँ, बोलो बेटा। और झुका तेरे चरणों में जननी मेरा सर, झुका तेरे चरणों में जननी मेरा सर, कुर्बान तुझ पे मजानो जिगर। बेटा माँ, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ बेटे, खुश नजर आ रहा तू मेरे पीछे, खुश नजर आ रहा तू मेरे पीछे, खुश नजर आ रहा
इतना खुश नजर आ रहा है बेटे? मैं हाँ। जानना चाहती हूँ। आप मेरी खुशी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ बेटे, माँ, ये जिस्म पे वर्दी और चेहरे पे मुस्कान, आखिर बात क्या है? सुनो माँ, तो किस लिए हूँ खुशी मेरी मैया सुनो, किस लिए हूँ खुशी। मेरी मैया सुनो, बिन बताए हुए अब सबर ही नहीं, मिल गई अब मुझे पुलिस की नौकरी, शायद तुमको है इसकी खबर ही नहीं। माँ, जो तू रात दिन भगवान से प्रार्थना करती थी हाँ बेटे, कि तेरा बेटा पुलिस की नौकरी पा जाए, माँ आज तेरा सपना पूरा हो बेटा मैं ईश्वर से बहुत उम्मीदें लगा कर बैठी थी कि कब मेरा बेटा आए और मुझे खुशियां सुनाए। हेलो। हाँ ये आ गए भैया जसवंत सिंह, बाबा रामगढ़ टिकरिया के रहने वाले हैं। इनकी ओर से घर मालिक को 50 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। बात सुनकर तेरी दिल मेरा खुश हुआ, बात सुनकर तेरी दिल मेरा खुश हुआ, नाम रोशन करो अपना संसार में, मेरा आशीष है तुम तो मेरे ललन, मेरा आशीष है तुम तो मेरे ललन, खूब खुशियाँ मनाऊं मैं संसार में। बेटा माँ, आज तुम्हारी बात सुनकर मैं खुशी से फूल ही नहीं समाती। क्यों नहीं माँ? और आज माँ, आज तुम्हारे स्वर्गीय पिता को अगर वो होते तो तुम्हें देखकर कितना खुश होते। आज उनकी आत्मा को भरपूर शांति मिली होगी, आप ठीक कहती है माँ। क्योंकि वो हमेशा मुझसे यही कहते थे कि प्रिय अपने बेटे को कोई सरकारी अफसर ही बनाना। इसीलिए उन्हीं का सपना सजोने के लिए मैंने बहुत परवरिश की बेटे, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, पढ़ाने में लिखाने में कभी किसी चीज में कोई कमी नहीं रखी। मैं जानता हूँ माँ कि पिता के ना होते हुए भी आपने मुझे हर एक जरूरत मेरी पूरी किया है माँ। हाँ बेटा। लेकिन माँ, हाँ। मेरी पहली पोस्टिंग कहाँ लगी है बेटा? रायपुर में लगी हुई है माँ। रायपुर? हाँ माँ, और मुझे इसी वक्त जाना होगा। इसी वक्त? हाँ माँ। हाँ। अरे हाँ, एक बात याद आई बेटा। कौन सी माँ? रायपुर में तुम्हारे पिता की एक दोस्त रहते थे जिनका नाम फौजी वीर सिंह था। क्या कहा? फौजी भी? हाँ हाँ बेटे, फौजी वीर सिंह रायपुर, खास रायपुर के रहने वाले हैं। हाँ। अरे मेरे पास आते थे वो कभी कभी, कभी कभी तुम्हारे पिताजी के साथ तो यहाँ पे आते थे। बेटे यहाँ से जाना तो उनको पूछ लेना, उनका घर पूछ लेना कहाँ है, किस जगह रहते हैं। वहां जाओगे बेटा तो तुम्हें वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी, न खाने की, न पीने की, न रहने की। वहां तुम्हें सारी व्यवस्था मिल जाएगी। ठीक है माँ। काकी सही कहा था, जौन कहत रहे ना काका फौजी वीर सिंह, उनके पास एक बिटिया रही है, कुछ बात कहत रहे कि कोनो रिश्ता बन जाए, हो सकत है। बेटा ये तो रिश्ता बनना ना बनना ईश्वर की देन होती है। वैसे देख ही ले। किस्मत जहाँ ले जाती है वहाँ रिश्ता बनता है। लेकिन बेटा
यहाँ जाना तो उनसे जरूर मिलेना। ठीक है। और फौजी आइन को, वो तुम्हारी चाची हैं, जी मैम। मुझसे छोटी हैं, उनसे मेरा नमस्ते कहना। ठीक है माँ। ठीक। मैं और जाऊंगा। फौजी से भी। ठीक है माँ, मैं जाऊंगा, चाचा फौजी से मिलूंगा और चाची फौजियान से भी आपका नमस्ते जरूर कहूँगा माँ। हाँ बेटे, भूलना नहीं। ठीक है माँ। और उनसे कहना या ना कहना, जब आने लगना छुट्टी हो जाए, जब तुम्हें छुट्टी मिले 2-4 दिन की, तो उनको, दोनों प्राणी को और उनकी बेटी को भी साथ लेके आना अपने घर। ठीक है माँ, मैं उन्हें जरूर अपने साथ लेकर आऊंगा। हाँ। माँ, अब मुझे आशीर्वाद दे और मैं इसी वक्त जाऊंगा। अरे बेटा, खाना तो खा लेना। नहीं माँ, खाना खा लूंगा, लेकिन माँ इस वक्त मुझे जाना जरूरी है। माँ, और तू कितनी अच्छी है माँ, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। माल पानी। काकी, हाँ बेटुआ। काका के कबो कबो याद आवत हुई जरूर है। बेटा देखो, वो मेरे भगवान थे, मेरे पति थे, मेरे सब कुछ थे। पति भगवान होते जानते हैं। हो, औरत का अगर पति ना रहे तो उसकी जिंदगी क्या होती है। कोई बात नहीं काकी, जिन रोवा करा, अब लड़का सयान होएगा तू का सहारा बन गया है। बेटा इसीलिए तो नहीं रोती हूँ अपने बेटे के सामने, आंसू कभी नहीं बहाती हूँ, नहीं, इसीलिए नहीं। कि मेरे बेटे का भी दिल दुखी हो जाए। हाँ काकी, जाने था तू। हाँ बेटा। चला काका, काकी भैया तू गए, चला कुछ बना लिया, खिचड़ी उचड़ी ढील दिया, खा लेंगे। अरे पागल, ये खिचड़ी क्या है। जौन जौन चौरवा में दाल लगा के अरे दिया। खिचड़ी बोलते हैं उसको। हाँ वही का बना लिया और खा लेंगे दो जने। खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी। हाँ वही का। चले काकी चली बस क्या। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। हाँ काकी भैया। और अब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हेलो हेलो। हाँ देखिए, हमारे काके की जिंदगी नाश हो गई बिचरियों के। एक है लड़का रान, एक माथे पार घाट लगाए दे। चला देखिए, साजन भैया ड्यूटी पे गए हैं और हम चलते हैं, देखते हैं आगे का काम। अगला सीन स्पिरिट के बाद कैसे। अरे का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया। का बताई भाई ना भाई गड़रिया।
नरवा खुरवा भेड़ी चराई थी, अरे नरवा खुरवा भेड़ी चराई थी, अरे पीट पीट खवाई थी सिंगरिया, अरे का बताई भाई ना भाई, का बताई भाई ना भाई। क्या बताऊं, आज मेरा मन करता है कि चलो कुछ देर अपना मन बहला लो, उसके बाद घर का काम करूंगी। और तुम तो ठहरी परदेसी, और तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहले गाड़ी से घर को लौट जाओगे, सुबह पहले गाड़ी से घर को लौट ओ साहेब, वीर सिंह फौजी जो है, वीर सिंह फौजी, उनका घर तो मालूम नहीं, उनका घर नहीं मालूम,